ऑफ शेडबल आप देखिए, जो मैंने कहा था हाउ टू यूज इट। शेडबल आपने कैलकुलेट किया, यूटिलाइज कैसे करना है। स्थान बल इंडिकेट द बेस्ट पोजीशन एंड स्टेटस दैट सूट्स द नेटिव। ध्यान से समझिएगा इसे। आपको पर्सन की स्टेटस देखना है, तो स्टेटस देखने के लिए जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है उसका स्थान बल कैलकुलेट कर लीजिए। स्थान बल आपको, यदि वो स्थान बल उसका अच्छा है तो समझ लीजिए वो आपको उस पर्टिकुलर दशा के अंदर स्टेटस मिलना है, पोजीशन आपको मिलनी है। ओनली स्थान बल देख लीजिए, बाकी आपको षड बल देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है उस प्लेनेट का आप स्थान बल देखिए, यदि स्थान बल बेटर है, और आप पहले भी देख सकते हो कि आपको पोजीशन और स्टेटस आपकी लाइफ में कौन सा प्लेनेट दिलवाएगा। जिस भी प्लेनेट का स्थान बल अच्छा है, अच्छे का मतलब मैंने यहाँ पे जो लिस्ट बताई है, जैसे जुपिटर है इसका स्थान बल 165 से ज़्यादा है, मरकरी का 165 से ज़्यादा है, सन का 165 से ज़्यादा है, इनकी दशा चल रही है, तो इन पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा के अंदर आपको स्टेटस और पोजीशन ये दिलवाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। रिवर्स द डायरेक्शन फेवरेबल फॉर ग्रोथ स्पेशली इन कैरियर और सेल्फ डेवलपमेंट। इसका मतलब और कुछ भी नहीं है, आपको यह पता चलेगा कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है देख लीजिएगा, यदि उसका दृक बल ज्यादा है, जिस भी प्लेनेट का दृक बल ज्यादा है आपकी कुंडली में, हाईएस्ट दिग्बल वाला प्लेनेट आप पकड़ लीजिए, वो जिस भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा दिग्बल में, उस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। जैसा मैं एक पर्सन पूछता है ना कि भाई हम किस दिशा में जाकर काम करें, तो आप देखिएगा कि आप डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देख लीजिएगा सभी प्लेनेट की। जिस प्लेनेट का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हाईएस्ट है, वो जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर आपको लाइफ के अंदर ग्रोथ मिलेगी, पर्टिकुलरली कैरियर के अंदर। तीसरा आता है आपको काल बल, जिसे हम टेम्परल स्ट्रेंथ बोलते हैं। टेम्परल स्ट्रेंथ सजेस्ट करता है द राइट टाइमिंग, किस समय पर आपको सक्सेस मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी किस समय पर होंगी, कौन सा समय आपके लिए लाइफ के अंदर सबसे बेटर रहने वाला है। अब आपसे पूछा जाए, देखिए बिल्कुल मैं आपको न्यू चीज बता रहा हूं, आपसे पूछा जाएगी इस व्यक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, उसका कालबल देखूंगा, टेम्परल स्ट्रेंथ देखूंगा, कालबल देखूंगा किस प्लेनेट की ज्यादा है। जिस प्लेनेट का कालबल ज्यादा होगा आप समझ लीजिए उस प्लेनेट की जब भी दशा और अंतर दशा आएंगी उस समय पर वो उसके लिए सबसे फेवरेबल टाइम होगा किसी भी काम को करने का। जिसका स्थान बल ज्यादा है उसकी दशा और अंतर दशा आएंगी, तब समझ लीजिएगा उसको पोजीशन मिलेगी या उसको स्टेटस मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हेल्प जरूर करेगा वो प्लेनेट जिसका भी स्थान बल एक लिमिट से ज्यादा है। फर्दर आ जाते हैं हम चेष्टा बल। ये रिफ्लेक्ट है व्हाट ड्राइव्स अस इंटरनली। चेष्टा बल ये बताएगा कि कौन सा प्लेनेट, विच प्लेनेट, आपका कौन सा प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है जो आपको इंटरनली किसी भी काम को करने के लिए ड्राइव करेगा, डायरेक्ट करेगा आपको कि नहीं ये करो। करो का मतलब आपके अंदर अपने आप एक ऊर्जा आ जाएगी और आप जो काम नहीं करते थे उसको भी करने लग जाओगे। सो इट रिफ्लेक्ट द ड्राइव्स अस इंटरनली आवर डिजायर्स, मोटिवेशंस एंड लाइफ पर्पस। तो ये आपको बताएगा जो भी आपका चेष्टा बल है, जिस प्लेनेट का चेष्टा बल हाईएस्ट है, एक या दो आप देखेंगे, एक लिमिट से ऊपर है जो मैंने मिनिमम लिमिट बताई है, वो सभी प्लेनेट क्या करेंगे, वो आपको ड्राइव करेंगे अंदर से ऐसी चीजों को करने के लिए जो आपकी डिजायर क्रिएट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको लाइफ पर्पस समझाएंगे। अपने आप व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरा पर्पस क्या है, उस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे वो पर्टिकुलर प्लेनेट। नैसर्गिक बल को कोई यूज नहीं करते, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ये सभी की कुंडली में सेम होता है। और लास्ट में आता है दृक बल, दैट इज द एक्सपेक्चुअल स्ट्रेंथ। इट शोज विच प्लेनेट विल रिमेन फेवरेबल थ्रू आउट लाइफ बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक इन्फ्लुएंस। जिसका भी आपका एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ आपकी कुंडली में एक लिमिट से ज्यादा है, मिनिमम लिमिट को क्रॉस कर रहा है, आप समझ लीजिए वो प्लेनेट आपकी जिंदगी भर काम आने वाला है, क्योंकि उस पर जो एस्पेक्ट है वो बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट है। उससे होगा क्या बेनिफिक प्लेनेट के एस्पेक्ट से, मतलब एस्पेक्ट पॉजिटिव है, तो ऑलवेज क्या होगा, या तो वो प्लेनेट आपकी दशा अंतर दशाओं में होगा या उसे जो प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं वो दशा और अंतर दशाओं में होंगे, तो सभी प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर परमानेंटली रोल प्ले करते रहेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्लेनेट आपकी लाइफ के अंदर। अब मैं इसको एक्चुअली एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर।
एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूटिलाइज इट। ये मैंने एज सच एक कुंडली ले ली है, आज ही की कुंडली है ये। तो इसका हम देखिए, षडबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप ज्योतिष ऐप यूज करिएगा, एस्ट्रोसेज मत यूज करिएगा। ज्योतिष ऐप के अंदर ये सारी चीजें इसी फॉर्म में दी हुई हैं जैसे यहाँ पे दी हुई हैं। पाराशर लाइट में पकड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर है, इसके अंदर ग्रह एंड भाव दिया होता है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, ये अभी जो मैंने ओपन किया है ये, इसमें आपको समझना है एक्चुअली ये सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इन सभी का स्थान बल यहां पर लिखा हुआ है। देखिए कि सन का स्थान बल क्या है इस कुंडली में, मून का क्या है, मार्स का क्या है, मरकरी का क्या है, जुपिटर का क्या है, वीनस का क्या है, सैटर्न का क्या है। सभी का दिग्बल लिखा हुआ है इंडिविजुअली, सभी का काल बल लिखा हुआ है इंडिविजुअली, सभी का चेष्टा बल लिखा हुआ है इंडिविजुअली, सभी का नैसर्गिक बल लिखा हुआ है इंडिविजुअली, सभी का दृक्बल लिखा हुआ है इंडिविजुअली, और टोटल षडबल लिखा हुआ है। इसका जो सूर्य का टोटल षडबल 457 है, सेम आपको ज्योतिष ऐप में मिलेगा। मून का 407 है, इसका 322 है, इसका 636 है, जो भी है। अब षडबल रूपाज में लिखा हुआ है, खैर उसकी जरूरत नहीं है। मिनिमम रिक्वायर्ड जो मैंने बताया था वो भी लिखा हुआ है कि सूर्य का मिनिमम रिक्वायर्ड बल 390 होना चाहिए, मून का मिनिमम रिक्वायर्ड बल 360 होना चाहिए, मार्स का मिनिमम रिक्वायर्ड बल 300 होना चाहिए, मरकरी का 420 होना चाहिए, जुपिटर का 390 होना चाहिए, वीनस का 330 होना चाहिए, सैटर्न का 300 होना चाहिए। अब क्या करना है, मगर है इतना। अब मैं क्या करूंगा, जो है उसको इससे डिवाइड कर दूंगा जितना मिनिमम होना चाहिए। मतलब है 457, मिनिमम होना चाहिए 390, तो 457 को 390 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास 1.17 आ जाएगा। ऐसे ही 407 को 360 से डिवाइड करूंगा, इससे मेरे पास 1.13 आ जाएगा, और इन सभी को डिवाइड कर लूंगा। डिवाइड से आपको ये जो रेशियो है इसको देखकर ये समझ में आ जाएगा कि देखिए इसका 1.52 आ रहा है, किसका, मरकरी का। तो मरकरी का होना चाहिए था 420, है बहुत ज्यादा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका षडबल रिलेटिवली बहुत हाई है। जिसका 1 के आसपास है, जैसे इसका 1 के आसपास आ रहा है मार्स का, तो मार्स का षडबल 300 होना चाहिए, और 322 रहा है, तो इसका जो रेशियो आ रहा है 1 के आसपास आ रहा है। 1 के आसपास का मतलब है ये एवरेज है, ना ही तो स्ट्रॉन्ग है ना ही बहुत वीक है। और जिसका आपका 1.5 आ गया, इसका मतलब ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। 1.3 तक जो होता है उसको नॉर्मली मानते हैं, 1.3 से लेकर आपका 1.5 तक को स्ट्रॉन्ग ठीक ठाक मानते हैं, और उससे ज़्यादा हो तो उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्ट्रॉन्ग मानकर चलते हैं। इस तरीके से इनका मतलब समझना है। मैंने आपको ये बताया कि हाउ टू, अब देखिए रैंक, इसकी रैंक 1 है, रैंक ये इसके बेस पर निकाली गई है। इसका 1.52 है, इसलिए इसकी रैंक 1 है। यहां पर जो रैंक दी हुई है, इसके बाद दूसरी रैंक आ रही है 1.32 वाले की, तीसरी रैंक आ रही है 1.17 वाले की, चौथी रैंक आ रही है आपका 1.16 वाले की, और इस तरीके से इनको रैंक दी हुई है। एस्ट्रोसेज ऐप के अंदर रैंक गिवन होती है, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 रैंक दी हुई होती है। रैंक देने के भी दो तरीके होते हैं। ये रैंक जो दे रखी है बिल्कुल करेक्ट तरीके से दी हुई है। इस रैंक से आपको अंदाजा लग जाएगा कि रिलेटिवली कौन सा प्लेनेट आपकी स्ट्रोंगर पोजीशन में है। मगर रिलेटिव स्ट्रोंग से हमें कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ से। टोटल षडबल से भी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, अभी मैं बताऊंगा रीजन कैसे। पर भी आप ये मान सकते हो कि भाई इसका मरकरी काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। अब हम क्या करेंगे, सूर्य का टोटल षडबल आपने देखा, वो मिनिमम, इसको हम अपेक्षित बल बोलते हैं, उससे काफी ज्यादा आ रहा है, 457.87 आ रहा है। एक और रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं अपनी तरफ से आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। मे भी कोई दिक्कत आपको यदि आती है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा आसानी से। कई बार हो सकता है मेरी स्पीड बढ़ जाती होगी, मैं ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले से होगी, या कोई भी बात हो तो इस वीडियो को आप फिर से एक बार जरूर देख लेना। तो अब क्या किया मैंने ये बताया, अब मैं जो कंसेप्ट बताया उसको मैं लगा के दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर जुपिटर, मरकरी और सन, इनका स्थान बल देखिए 165 से ज्यादा है क्या, और मून और वीनस का स्थान बल 133 होता है, और मार्स और सैटर्न का स्थान बल 96 से ज्यादा होना चाहिए। तो जुपिटर, मरकरी और सन, सबसे पहले इन्हें पकड़ लेते हैं। जुपिटर, मरकरी और सन,
तो जुपिटर का देखिए 165 से ज़्यादा है, मरकरी का 165 से ज़्यादा है, मगर सन का 132 है। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना इस चीज़ को। अब सन का 132 है पोजिशनल स्ट्रेंथ, ओवरऑल शेडबल देखोगे तो आप कहोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि होना चाहिए 390, बदले में कितना आ रहा है 457 आ रहा है, मगर एक्चुअल में इसका जो स्थान बल है 132 है। जब भी सन की आपकी दशा अंतरदशा आएगी, ये आपको पोजीशन पद प्राप्ति में हेल्प नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें आपको पोजीशन दिलवाने की ताकत नहीं है, क्योंकि पोजीशन दिलवाने के लिए सन का जो पोजीशनल स्ट्रेंथ है वो मिनिमम 165 होनी चाहिए, मगर जुपिटर और मरकरी की जो स्ट्रेंथ है वो 165 से ज़्यादा है, इसलिए और काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो दोनों आपको पोजीशन दिलवाने में कैपेबल होंगे। इसी तरीके से मैं मून और वीनस को देखता हूँ। मून और वीनस, अब देखिए मून को, मून की पोजीशनल स्ट्रेंथ 195 है, वीनस की पोजीशनल स्ट्रेंथ 149 है। इन दोनों की मिनिमम जो पोजीशनल स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा है, मगर मून की काफ़ी ज़्यादा है, तो मून भी इसको पोजीशनल स्ट्रेंथ दिलवाने में कैपेबल होगा। चंद्रमा की दशा जाएगी तभी भी इसको पद प्राप्ति हो सकती है, मरकरी की दशा में भी हो सकती है, जुपिटर की दशा में भी हो सकती है, मगर सूर्य की जो दशा होगी उस पर्टिकुलर दशा के अंदर इसको ये सूर्य पोजीशन दिलवाने में कैपेबल नहीं होगा। रीजन बिहाइंड दैट, इसका हालांकि स्थान बल एक मिनिमम स्ट्रेंथ से, वो टोटल षडबल मिनिमम से ज़्यादा है, तो ये इसको हर चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग मानकर नहीं चलेंगे। पोजीशन देखनी है आपको तो आप पकड़िए, करना क्या है आप देखिए, सपोज इस व्यक्ति की मून की दशा चल रही है। अब मून की दशा में वो क्वेश्चन लेकर आ जाता है आपके पास कि भाई मेरी चंद्रमा की दशा चल रही है, तो चंद्रमा की दशा में आप बताइए कि मेरा ये फला काम हो जाएगा क्या, मेरा ऑफिस से लिस्ट निकलने वाली है, मेरा प्रमोशन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा क्या। तो हम क्या करेंगे, आप इसको कुछ नहीं करोगे, चंद्रमा की दशा में देख लीजिएगा इसका पोजिशनल स्ट्रेंथ क्या है, तो मिनिमम पोजिशनल स्ट्रेंथ से यदि ज़्यादा है तो इट इज़ कैपेबल। टोटल ओवरऑल शेडबल देख लीजिए पहले, तो ओवरऑल शेडबल ठीक ठाक ही है और इसकी जो पोजीशनल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, इसका मतलब ये आपको पोजीशन दिलवाने में कैपेबल होगा। अब देखिए दिग्बल को कैसे यूज़ करते हैं। दिग्बल, दिग्बल यहाँ पर पकड़ लीजिए किन प्लेनेट का दिग्बल ज़्यादा है, किन प्लेनेट का दिग्बल ज़्यादा है, यहाँ पर वैसे ही देख लीजिए ओवरऑल। तो ओवरऑल आप दिग्बल देखोगे तो मार्स का बहुत ज़्यादा है और दिग्बल सूर्य का बहुत ज़्यादा है। दिग्बल आपको ये बताएगा कि पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा हो सकती है, डायरेक्शन को बताएगा ये। ओवरऑल शेडबल में तो कंट्रीब्यूट करता ही करता है, ओवरऑल शेडबल में इसका कंट्रीब्यूशन है, मगर ये आपको डायरेक्शन बताएगा। अब देखिए यहाँ पर दिग्बल, इन दोनों का दिग्बल देखोगे तो वो मिनिमम लिमिट से भी ज़्यादा है और वैसे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम दिग्बल की वैल्यू 60 होती है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देखते हैं दिग्बल की। जुपिटर, मरकरी और सन के लिए 35 है और मार्स और सैटर्न के लिए दिग्बल की वैल्यू 30 है। अब यहां पर हम देखते हैं दिग्बल सबसे ज्यादा आ रहा है आपका सन का और सबसे ज्यादा आ रहा है मार्स का। और सन और मार्स को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में दिग्बली होते हैं। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ, दक्षिण दिशा में दोनों प्लेनेट दिग्बली होते हैं। तो आप ये मान के चलिए इस व्यक्ति को जो सक्सेस मिलेगी लाइफ में, यदि ये आपसे पूछता है कि मुझे लाइफ में सक्सेस कहाँ पे मिलेगी, तो आप इसको आंसर करोगे कि आपको दक्षिण दिशा के अंदर, आप जहाँ पर भी रहते हो साउथ डायरेक्शन के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। तो दिग्बल किसी भी पर्सन की सक्सेस को इंडिकेट करता है कि उस पर्सन को लाइफ में कहाँ पर जाकर सक्सेस मिलेगी, ये आपको दिग्बल इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर यदि मैं देखूंगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दिग्बल मैं इसको बता दूंगा कि भाई तुम अपने जगह से यदि ऐसा कोई ऑप्शन आता है, ऐसा कोई पूछता है या आप इसको प्रेडिक्ट करना चाहते हो तो आप इससे बताओगे। और तरह की एस्ट्रोलॉजी में और तरीके होते हैं, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दिग्बल के बेस पर आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ के अंदर किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, वो इसको दिग्बल इंडिकेट करेगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अब तीसरी चीज़ देखते हैं, देखिए यहां पर हम थर्ड बल देखते हैं, काल बल, टेम्परल स्ट्रेंथ। ये बताएगा टाइमिंग, लाइफ में कौन से प्लेनेट की दशा ज़्यादा अच्छी होगी। इन तीनों का लिए टेम्परल स्ट्रेंथ 50 होनी चाहिए मिनिमम। मून और वीनस के लिए 30 होनी चाहिए, मार्स और सैटर्न के लिए 40 होनी चाहिए,
और तो ये आपका 50 मिनिमम होनी चाहिए, यदि 50 से कम है तो इनकी दशा आपका काम नहीं करेगी। तो जुपिटर, मरकरी और सन को हम चेक करते हैं। तो जुपिटर का देखते हैं आपका काल बल, देखिए बहुत हाई है, इट इज 221.37, बहुत हाई है जुपिटर। मरकरी का भी आपका काल बल 261 आ रहा है, और आपका इसका सन का भी काल बल काफ़ी अच्छा आ रहा है। इन सभी का काल बल अच्छा है, जुपिटर का भी काल बल अच्छा है, मरकरी का भी काल बल अच्छा है। आप देखेंगे, देखिए मार्स का काफ़ी कम है यहाँ पर, इसका देखेंगे हम सैटर्न का काफ़ी कम है, हालांकि मिनिमम लिमिट से ज़्यादा है, मगर स्टिल काल बल इज़ वेरी लो। यहाँ पर मार्स का केवल 62 है, और आपका वो सॉरी मार्स का 43 है, सैटर्न का 62 है, इसका मून का 99 है। अब आपसे यदि पूछा जाए पर्टिकुलरली कि लाइफ के अंदर सबसे बेहतरीन समय कौन सा आएगा, सबसे बेस्ट पीरियड कौन सा आएगा, तो हम किस तरीके से इसको प्रेडिक्ट करके देंगे। सबसे बेस्ट समय निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि इनमें से कोई प्लेनेट ऐसा तो नहीं है जिसका कि काल बल मिनिमम लिमिट से नीचे है। जिसका काल बल मिनिमम लिमिट से नीचे है वो समय इसके लिए खराब होगा, अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। मगर जिसका काल बल काफ़ी ज़्यादा है तो वो पर्टिकुलर प्लेनेट का समय, जैसे मरकरी की दशा आएगी, जुपिटर की दशा आएगी, पर्टिकुलरली ये दो दशाएं हैं, इसके लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। उस समय पर इसको लाइफ के अंदर टाइमिंग ऑफ इवेंट में जो भी इवेंट होने वाले हैं सक्सेसफुल होंगे। ऐसे इवेंट होंगे इसकी लाइफ में जिनका ये वेट कर रहा होगा, या ये इसकी लाइफ का बहुत सक्सेसफुल टाइम होगा, वो हम डिसाइड करेंगे। क्योंकि काल बल आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट बताता है कि आपकी लाइफ में कौन सा पीरियड सक्सेसफुल होगा। देखिए काल बल में मैंने क्या बताया है, षड बल में जो काल बल है सजेस्ट द राइट टाइमिंग फॉर अंडरटेकिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। तो जिन भी प्लेनेट का काल बल आपका काफी स्ट्रोंग है, काफी ज्यादा है, उन पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा और अंतर दशाएं आप उस पर्सन को सजेस्ट करिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि जी मुझे एक दुकान खोलनी है, मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, मुझे नया काम शुरू करना है, तो मैं कर दूं क्या। तो मैं क्या कहूँगा उसे कि भाई मैं देखूंगा उसके किस प्लेनेट की दशा चल रही है। जिस प्लेनेट की दशा चल रही है अब मैं देखूंगा उस प्लेनेट का काल बल कितना है। यदि उसका प्लेनेट का काल बल उसका अच्छा आ रहा है तो मैं उसको इमीडिएटली कह दूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम पर तू ये काम शुरू कर सकता है। मगर उस प्लेनेट का काल बल कम आ रहा है तो मैं उसको कहूंगा नहीं भाई तुम अभी काम मत करो, इसके बाद मैं अगली जो अंतरदशा आ रही होगी उस प्लेनेट को पकड़ूंगा और उस प्लेनेट को मैं कहूंगा कि हाँ भाई अब आप इस काम को कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं काल बल के बाद चेष्टा बल। चेष्टा बल आपको मोटिवेशन बताता है कि इंटरनली आपको कौन सा प्लेनेट मोटिवेट करेगा, आपके अंदर कौन सा प्लेनेट डिजायर क्रिएट करेगा। तो यहां पर आप चेष्टा बल पकड़िए, देखिए इसके अंदर आप देखेंगे चेष्टा बल सैटर्न का बहुत हाई है 56.30, इट इज क्वाइट हाई। मैक्सिमम सैटर्न का है, अपेक्षित बल से भी बहुत ज्यादा होगा, मिनिमम जो डिजायर्ड होगा। दूसरा चेष्टा बल आई है आपका जुपिटर का। तो मैं इन सभी प्लेनेट को देखूं तो चेष्टा बल इन दोनों का क्वाइट हाई है। बाकी का देखते हैं, देखिए मिनिमम कितना चेष्टा बल होना चाहिए। आपका चेष्टा बल जुपिटर, मरकरी और सन का 112 होना चाहिए। मून और वीनस का चेष्टा बल 100 होना चाहिए। मार्स और सैटर्न का चेष्टा बल 67 होना चाहिए। यहां पर आप पाओगे कि सभी का जो चेष्टा बल है इसके अंदर वो मिनिमम से कम है, किसी भी प्लेनेट का नहीं है। चेष्टा बल यदि मैं देखता हूं तो 100 वगैरह तो कहीं पे क्रॉस ही नहीं हो रहा है। ये आपका सैटर्न का 56.30 है, तो ये भी हालांकि मिनिमम से कम है, पर भी ये नियर अबाउट मिनिमम है। तो किसी एक प्लेनेट के बारे में बोलेंगे कि इसको जो प्लेनेट मोटिवेट करेगा वो आपका सैटर्न मोटिवेट करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इंटरनली जो डिजायर क्रिएट करेगा, हालांकि सैटर्न जनरली डिजायर क्रिएट नहीं करता, मगर चेष्टा बल सभी प्लेनेट का मिनिमम बल से कम है। तो अब देखिए चाहे मरकरी को आप उठाकर देख लीजिए, ओवरऑल स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, 1.52 है, मगर मरकरी भी इसके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करने में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसकी इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली में कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जो इसको मोटिवेट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो मोटिवेशन की कमी होगी ऑलवेज, ऐसा हम इसके बारे में कह सकते हैं। डिजायर्स की भी कमी होगी, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होंगी। मगर यदि डिजायर होती, सपोज आपका वीनस का जो चेष्टा बल है वो काफी ज्यादा होता, तो वो आपका डिजायर क्रिएट कर रहा होता और इसके अंदर डिजायर्स आ जाती काफी ज्यादा। तो ये वीनस से रिलेटेड चीज़ों की डिज़ायर इसके अंदर होती,
वीनस अपनी डिजायर क्रिएट करता। सपोज जुपिटर से रिलेटेड इसका चेष्टा बल ज़्यादा होता तो जुपिटर ही इसको मोटिवेट करता और जुपिटर ही इसके अंदर डिजायर्स क्रिएट करता। मगर इस पर्टिकुलर कुंडली में इसका जो चेष्टा बल है किसी भी प्लेनेट का एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी प्लेनेट इसके अंदर डिजायर्स क्रिएट नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब आपके पास कोई व्यक्ति है, क्या यूटिलिटी है इस चीज़ की, आप सोचोगे इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, कौन डिजायर क्रिएट कर रहा है और कौन डिजायर क्रिएट नहीं कर रहा। इसकी यूटिलिटी आप समझिए। जो प्लेनेट डिजायर क्रिएट करेगा, यदि वो व्यक्ति परेशान है, परेशानियों की वजह डिजायर ही होती है, आपको ये मैं बता देता हूँ। हालांकि वो प्लेनेट मोटिवेट भी करेगा, उसे मोटिवेट भी करेगा और डिजायर भी वही प्लेनेट क्रिएट करेगा। तब हम उस पर्टिकुलर प्लेनेट की उसको रेमेडीज बता सकते हैं मंत्रों की फॉर्म में। मंत्रों की फॉर्म में उस पर्टिकुलर प्लेनेट की रेमेडीज बताएंगे तो उसके अंदर उस प्लेनेट से रिलेटेड डिजायर्स थोड़ा कम होंगी और मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि वो बैलेंस करता है एक्चुअली। जब हम मंत्र वगैरह करते हैं तो प्लेनेट यदि खराब है तो उसको भी ठीक कर देता है, और जो ठीक है वो ठीक ही रहता है। तो पॉजिटिव चीज़ों को रिड्यूस नहीं करती मंत्र वगैरह, नेगेटिव चीज़ों को रिड्यूस कर देते हैं। तो चेष्टा बल को आप यूटिलाइज कर सकते हो कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर जिस भी प्लेनेट का चेष्टा बल डिजायर्ड चेष्टा बल से ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा चेष्टा बल है, आप उस पर्टिकुलर प्लेनेट के मंत्राज उस व्यक्ति को बताओगे तो उसके अंदर जो डिजायर्स कम होंगी और मोटिवेशन बढ़ेगा। और डिजायर्स कम होने का मतलब वो अपने आप में उसको मेंटल पीस मिलेगी, क्योंकि हमारी सारी परेशानियों की जड़ डिजायर्स होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, अगले स्ट्रेंथ की बात करेंगे। चेष्टा बल आ गया, लास्ट में दृक बल है। देखिए दृक बल इनका 30 होता है, इसका 40 होता है और इसका 20 होता है। तो दृक बल आपका, जिस प्लेनेट का दृक बल ज्यादा होगा वो प्लेनेट आपको जिंदगी भर आपकी मदद करता है। शोज विच प्लेनेट विल रिमेन फेवरेबल थ्रू आउट लाइफ बेस्ड ऑन द एस्पेक्ट एंड बेनिफिक इन्फ्लुएंस, कि आपकी जिंदगी भर कौन सा प्लेनेट अपने सिग्निफिकेशंस के रिजल्ट आपको लगातार देता रहेगा, या जो आपकी हमेशा वन और अनदर वे मदद करता रहेगा। उसकी दशाएं नहीं होंगी तभी भी वो मदद करता रहेगा, क्योंकि जिसका दृक बल ज़्यादा होता है, दृक बल का मतलब है नेचुरली उस पर और बहुत सारे प्लेनेट का ऑलरेडी असर होगा बाई एस्पेक्ट और इन अदर वे। तो यहाँ पर हम दृक बल देखते हैं। देखिए दृक बल तो सन का 22.30, देखिए मरकरी का डिजायर्ड से ज़्यादा है, जुपिटर का नेगेटिव है। देखिए ओवरऑल तो हमने देख लिया कि बहुत बढ़िया है, मगर ये हर चीज़ में अच्छा नहीं है जुपिटर। इसका दिग्बल भी बहुत कम है, इसमें भी अच्छा नहीं है। काल बल है बढ़िया है, इसका स्थान बल बढ़िया है, दो चीज़ों में हेल्प करेगा, बाकी किसी चीज़ में हेल्प नहीं करेगा आपका जुपिटर। तो हम ओवरऑल देखेंगे और आप सोचोगे कि ये तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है। ओवरऑल बहुत बढ़िया आपको नज़र आ रहा है, 1.32 है, सेकंड हाईएस्ट इसका अब वो आ रहा है, 1.32 आ रहा है और सेकंड रैंक मिल रही है इसको जुपिटर को। अब आप क्या करोगे, सेकंड रैंक देखकर इसके चक्कर में नहीं फंसना है आपको। ये 6 के 6 कंपोनेंट मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किए हैं आज की क्लास में। यदि आप षटबल को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू कि आप यूटिलाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, मगर इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इनिशियली आप थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि कुंडली को एनालाइज करने में टाइम लगेगा, मगर आप जब इसको यूज़ करने लग जाओगे तो आप 1000 चीज़ों के आंसर 2 मिनट में दे दोगे। आपके पास व्यक्ति आया कि मेरा सही समय कब आने वाला है, बहुत लोग पूछेंगे आपसे करेक्ट टाइम कौन सा आ रहा है। आप काल बल देख लीजिएगा, जो काल बल है उस काल बल जिसके ज़्यादा है, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग काल बल है जिन भी प्लेनेट का, उनकी दशा और अंतर दशा में उसका सही टाइम आएगा। ये सिंपल सा वो है। पद प्राप्ति कब होगी, मैं प्रोग्रेस कब मिलेगी, पद प्राप्ति का मतलब जिंदगी में मैं आगे कब बढ़ूंगा। पोजिशनल स्ट्रेंथ देख लीजिएगा, जिन प्लेनेट की पोजिशनल स्ट्रेंथ उनकी मिनिमम उससे ज़्यादा है और वैसे और भी ज़्यादा है आपका कंपेरेटिवली। हम कंपैरिजन में देखेंगे जिसकी आपकी पोजिशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप कहेंगे वो पर्टिकुलर प्लेनेट आपको पोजीशन दिलवाएंगे। दृक बल ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्लेनेट आपकी जिंदगी भर मदद करेगा। तो दृक बल आप देख लीजिएगा, बहुत सारों का तो नेगेटिव ही होता है। देखिए जैसे मून का नेगेटिव है, ये आपकी मदद नहीं करने वाला। जुपिटर का नेगेटिव है, मरकरी का ठीक है और सैटर्न का बहुत बढ़िया है। देखिए क्योंकि सैटर्न का जो दृक बल है वो होना चाहिए आपका 20 और सैटर्न का 20 के कंपैरिजन में 50 आ रहा है। इट इज़ वेरी गुड। सैटर्न का दृक बल आ रहा है यहाँ पर 49.08, तो ये आपको पूरी लाइफ भर हेल्प करेगा इस पर्सन के लिए। सैटर्न और भी चीज़ों में करेगा, हमने देखा था काल बल भी इसका अच्छा है, दिग्बल भी अच्छा है। तो सैटर्न की पर्टिकुलर दशा वगैरह इस व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया जानी चाहिए। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करने कोशिश करेंगे।
तो हर तरीके के कंपोनेंट को हमें एनालाइज करना आना चाहिए। ओवरऑल हम नहीं देखेंगे, ध्यान रखना कि हम ओवरऑल हमने शेड्यूल देखा और उसके बेसिस पर कंक्लूजन निकाल लिया। एक अंदाजा आप लगा सकते हो ओवरऑल शेड्यूल पर कि ये पर्टिकुलर प्लेनेट का ओवरऑल शेड्यूल ये है, तो सभी बलों का मिला मिलू के ओवरऑल ये ठीक है इसकी स्ट्रेंथ। मगर आप स्पेसिफिक एरियाज के अंदर देखना चाहते हो कि ये प्लेनेट ने क्या क्या करना है। एक प्लेनेट आपको ये 6 चीज़ें दिलवाता है लाइफ के अंदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्लेनेट क्या दिलवाता है आपको? पहली बात तो मैंने यहाँ पर बताया था, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस, इन सभी चीज़ों पर काम करता है। एक प्लेनेट बताता है आपको बेस्ट पोजीशन एंड स्टेटस कब मिलेगा। सेकंड वन ये बताता है आपको किस डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। थर्ड वन, डायरेक्शन को आप ऐसे भी मान सकते हो, किस एरिया से भी लिंक कर सकते हो। ध्यान रखना, डायरेक्शन का मतलब किस एरिया, जिस प्लेनेट की आपकी दिग्बल ज़्यादा होगा उस प्लेनेट से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस में आपकी ग्रोथ होगी। जैसे सपोज आपका मून और सन का दिग्बल ज़्यादा है, आपने देखा होगा इस चीज़ को, बहुत सारे लोग देखते हैं इसको कि वो कहते हैं सन और मार्स आपका 10th हाउस में बैठ गया, तो कहेंगे सन और मार्स का दिग्बल ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आपको नौकरी वगैरह ऐसी चीज़ में सक्सेस दिलवाएगा, सरकारी नौकरी दिलवा सकता है आपको। तो उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि दिग्बल जब ज़्यादा हो जाता है तो वो आपको ये काम करेगा, वो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा किस एरिया में। तो सन और मार्स का दिग्बल ज़्यादा है तो सन और मार्स की डायरेक्शन भी है, उस डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी जिस डायरेक्शन में वो दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ वो सन और मार्स के जो सिग्निफिकेशंस हैं उनसे रिलेटेड काम करोगे तभी भी आपको क्या मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। यदि आपका मून और वीनस का दिग्बल ज़्यादा है तो आप ये मान लीजिएगा कि मून से रिलेटेड या वीनस से रिलेटेड एरियाज में यदि आप काम करोगे तो आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी और उस डायरेक्शन में भी सक्सेस मिलेगी। काल बल एक्चुअली जिस प्लेनेट का जाता है उसका पर्टिकुलर पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। काल बल आपके काल को डिसाइड करता है, जिंदगी भर आप कब पैदा हुए थे उसके बेसिस पर वो निर्धारित करता है कि आपका जिंदगी के अंदर कौन सा समय सही आने वाला है। और इसी तरीके से मैंने बताया था चेष्टा बल आपको मोटिवेशन को इंडिकेट करेगा कि जिसका चेष्टा बल रिलेटिवली ज़्यादा है वो प्लेनेट आपको मोटिवेट करता रहेगा, वही डिजायर्स क्रिएट करेगा, वही इंस्पायर करेगा आपको कोई भी काम करने के लिए। और दीर्घबल आपको जो भी जिस भी प्लेनेट का दीर्घबल अपेक्षित बल से ज़्यादा है वो प्लेनेट आपको जिंदगी भर हेल्प करेगा, मदद करता रहेगा, वो थ्रू आउट लाइफ आपके लिए फेवरेबल होगा। हर एक प्लेनेट का कुछ ना कुछ रोल होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी कुंडली के अंदर षड बल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो षड बल को मैं एंड में ब्रीफ में एक बार फिर बता देता हूँ जो भी मैंने आज की क्लास में कराया है। और ये मेरे शॉर्ट 1 आवर का एक प्रेजेंटेशन होता है जिसको मैंने आपके सामने दिया है कि आज की डेट में आप कैलकुलेशन पार्ट को इसको भूल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। षड बल है, इसके 6 कंपोनेंट होते हैं, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, दीर्घबल। नैसर्गिक बल को आप ना भी लो तो काम चल जाएगा, इसको हटा दो पूरी तरीके से, 5 ही बलों को यूज़ करो तो भी ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा स्थान बल में 5 कंपोनेंट होते हैं मैंने बताया था, तो इन सभी तरीके के बलों को ऐड करने पर जो आता है उसे हम ओवरऑल षड बल बोलते हैं प्लेनेट का। हर एक प्लेनेट का एक ओवरऑल षड बल एक लिमिट से कम नहीं होना चाहिए। एक लिमिट से कम है तो वो ओवरऑल वीक हो जाता है। एक पर्टिकुलर एरिया में ओवरऑल वीक होने का मतलब वो हर जगह पर रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं कह सकते। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सपोज सूर्य ओवरऑल वीक हो गया, ओवरऑल इसका षड बल आया ओनली 310, मगर उसका स्थान बल आपका एक मिनिमम लिमिट से ज़्यादा है, 165 होना चाहिए, उससे ऊपर है। तो सूर्य आपकी ज़्यादा मदद नहीं करेगा मगर उसकी दशा और अंतरदशा में आपको पद प्राप्ति हो जाएगी। उल्टा ओवरऑल बल तो ज़्यादा है इसका मगर स्थान बल कम है, इसका मतलब ओवरऑल बल ज़्यादा होते हुए भी आपकी ओवरऑल तो ये मदद कर देगा मगर आपको स्थान और पद प्राप्ति में उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या होगा, आपकी लाइफ के अंदर कौन सी कब आपको पद प्राप्ति होगी, कौन सा समय आपके लिए फेवरेबल होगा, कौन आपको मोटिवेट करेगा प्लेनेट लाइफ के अंदर, और कौन से प्लेनेट को आपका हमेशा आपकी मदद करेगा, कौन सा इंस्पायर करेगा, कौन सा मोटिवेट करेगा, वो चेष्टा बल से पता चलेगा। जिसका चेष्टा बल ज़्यादा है वो प्लेनेट आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, मिनिमम लिमिट से ज़्यादा है तो वो सारे प्लेनेट फेवरेबल मान सकते हो। उनमें जिसका और भी ज़्यादा है वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। इसी तरीके से जिसका आपका पोजिशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो पर्टिकुलर प्लेनेट आपको पोजीशन दिलवाने में मदद करेगा। जिसका दिग्बल ज़्यादा है उससे रिलेटेड यदि आप काम करोगे उसकी डायरेक्शन में आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है।
ऐसा हम कह सकते हैं। काल बल जिसका ज़्यादा है वो प्लेनेट ये इंडिकेट करेगा कि आपके लाइफ के कौन से एरिया के अंदर वो कौन से समय पर आपका बेटर टाइम आने वाला है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा इसका यूटिलाइजेशन बताया है कि हाउ टू यूटिलाइज ए षडबल। अब आप इसमें ओवरऑल चीज़ों को नहीं देखना चाहते, जो अक्सर लोग नहीं देखते हैं, तभी भी आप ओवरऑल षडबल मैंने आपको समझा दिया है, इसका क्या सिग्निफिकेशन है। आप ओवरऑल षडबल जरूर देख लें। ओवरऑल षडबल से आपको ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट आपको वो कैपेबल भी है कि नहीं, उसके अंदर ताकत भी है कि नहीं। हालांकि ताकत के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे कि ताकत के कैसे अलग अलग हिस्से हैं इसको समझें। आप एक व्यक्ति हैं, अब आप एक व्यक्ति हैं, आपकी ओवरऑल ताकत देख ली, बिल्ट देख ली, देखने में स्मार्ट है, बड़े अच्छे आपके सारी फिजिक है और सब कुछ है, फेयर कलर है, सब कुछ है। अब आपने ओवरऑल सामने वाला देखा गया, इम्प्रेस हो गया, ये आपका हो गया टोटल षडबल। आप कहोगे बहुत बढ़िया है जी। सपोज हमने बच्ची के लिए कोई लड़का देखने जा रहा हो, देखने में बहुत बढ़िया है, ओवरऑल बहुत स्मार्ट है, मगर जब आप उसको खोल के देखने लगोगे एजुकेशन क्या है, वो हो सकता है आपकी एवरेज से कम हो। आपको चाहिए डॉक्टरेट, वो पता लगा कि ग्रेजुएट है सिंपल, तो आपके अपेक्षित बल से कम हो गया एजुकेशन। देखने में बहुत स्मार्ट था, ओवरऑल सब कुछ ठीक है, कार में भी बड़ी में आया है और सब कुछ ठीक है। अब आपने देखा अर्निंग क्या है, अर्निंग हो सकता है बहुत बढ़िया हो उसकी, तो आपके अपेक्षित बल से ज़्यादा अर्निंग होगी, मगर एजुकेशन लेवल कम हो गया। अब तीसरी आप चीज़ देख रहे हो कि उसकी बात करने का तरीका क्या है। अब हो सकता है बात करने का तरीका बड़ा रूड हो, क्योंकि एजुकेशन तो कम है, अर्निंग ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है काम करता हो जिसमें रूडनेस हो, तो बात करने में वो ठीक नहीं है। अब आप क्या डिसाइड करोगे, देखिए एक पर्टिकुलर फील्ड में वो व्यक्ति ठीक है, मगर दो फील्ड में वो व्यक्ति खराब है, ओवरऑल भी ठीक है, ओवरऑल मतलब टोटल स्ट्रेंथ ठीक है। तब हम क्या करते हैं, अब जब प्लस और माइनस चीज चल रही होती है कि एक चीज अच्छी है और एक चीज खराब है, तब हम ओवरऑल को ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई ये टोटलिटी में ठीक है, ये चीज इसकी कम है मगर ये चीज इसकी ठीक भी है। मगर आप एक पर्टिकुलर एरिया पर यदि फोकस करना चाहते हो कि आप अपनी बेटी के लिए देखने जा रहे हो और बेटी चाहती है कि मेरा हस्बैंड कमाता कम हो मगर उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो पोलाइटली बोलने वाला होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होने चाहिए, तो उस पर्सन को आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे। वो कहेगा अर्निंग ही तो अच्छी है इसकी, ना तो एजुकेशन अच्छी है, ना ही ठीक से बोल रहा है, बाकी ठीक है सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन वगैरह है, उससे हमें क्या करना है, साथ में रहना है, तो बंदे को ठीक से बोलना तो आना चाहिए। तो एक चीज़ उसकी नेगेटिव उसकी सारी चीज़ को खराब कर देगी। इसी तरीके से जब हम एक प्लेनेट का ओवरऑल षडबल बोलते हैं तो वो टोटलिटी में उसे बताता है, मगर आप इंडिविजुअली उस प्लेनेट के अलग अलग जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में देखना चाहोगे कि ये आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर सक्सेस दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा। किसी भी व्यक्ति की जब दशा चल रही है, दशा प्लेनेट को आप इन सभी पैरामीटर्स पे एनालाइज करिए तो आपका प्रेडिक्शन का लेवल बिल्कुल बदल जाएगा। सपोज दशा चल रही है मरकरी की, अब मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूँ जी षडबल के बेस पर। आप अपने नॉर्मल तरीकों से जो करते हो तो वो तो आप करके देख ही चुके होंगे, अब मैं षडबल के बेस पर एनालाइज करता हूँ। षडबल में देखता हूँ कि पोजिशनल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, तो मैं कहूँगा कि इसको इस समय पर डेफिनेटली प्रोग्रेस मिलने वाली है। दिग्बल इसका एवरेज है और शायद मिनिमम दिग्बल से ये देखिए मिनिमम दिग्बल कितना है इसका 35 है, तो मिनिमम दिग्बल से रिलेटिवली आपका कम है, 32 समथिंग है, आसपास ही है मगर। तो इसका मतलब क्या होगा, इससे रिलेटेड काम में बहुत सक्सेस नहीं मिलेगी, एवरेज ही मिलेगी। इसके बाद आ जाता हूँ काल बल, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो इसकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट मरकरी की दशा में डेफिनेटली हो जाएंगे। चेष्टा बल है तो ये ना मरकरी इसको इंस्पायर कर रहा है ना इसको मोटिवेट करेगा। इसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके दीर्घ बल के अंदर, दीर्घ बल भी ठीक ठाक है, तो ये आप वो सॉरी 37.11 ठीक ठाक है, इसका एवरेज 30 होता है, तो दीर्घ बल भी इसका अच्छा है। इसका मतलब मरकरी इसका पूरी जिंदगी के अंदर मदद करेगा। अब मैं इसको देखिए बिल्कुल एंटायरली, ना मैं इसकी लॉर्डशिप देख रहा हूँ ना मैं इसके कुछ स्थिति देख रहा हूँ, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है जब मैं इसका षडबल निकाल रहा हूँ। ओवरऑल भी देखा तो ये बहुत बढ़िया आ रहा है 1.52, तो अब मैं इसको कहूँगा कि इसकी दशा बहुत शानदार जाने वाली है। मरकरी के सिग्निफिकेशंस के इसको बेस्ट काइंड ऑफ रिजल्ट मिलेंगे और 1 मिनट के अंदर मैं इसको एनालाइज करके पर्सन को बोल दूंगा कि तुम अपने काम करते रहो, ये दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। 1 मिनट के अंदर मैंने आपके सामने इसको एनालाइज कर दिया। आपको इस वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ेगा और देखकर मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से एनालाइज करना है। आप किसी भी प्लेनेट को कर सकते हो।
सपोज मुझे सन की दशा आ गई इस व्यक्ति की, कैसी जाएगी? स्थान बल कम है, मतलब पोजीशन वगैरह नहीं दिलवाएगा, हेल्प नहीं कराएगा। दिग्बल बहुत अच्छा है, तो यदि ये सूर्य से रिलेटेड काम करेगा तो उसके अंदर इसको सक्सेस मिल जाएगी। काल बल इसका 164.06 है, तो देखिए काल बल यदि आप सूर्य का देखोगे तो काल बल यहाँ पर आएगा इट इज ओनली 50, तो उसके कंपैरिजन में काल बल भी इसका बहुत ज़्यादा है, तो इसके समय में इस पर्सन को सक्सेस मिल जाएगी, सूर्य के समय में इसको सक्सेस मिल जाएगी। चेष्टा बल इसका कम है, तो ना ही ये मोटिवेट करेगा, ना ही इसको डिजायर क्रिएट करेगा, और दृक बल भी इसका कम है, तो इसकी जिंदगी के अंदर ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो एवरेज सी दशा जाएगी। एवरेज सी दशा का मतलब सूर्य यदि सूर्य से रिलेटेड काम करेगा तो इसको सक्सेस मिल जाएगी, और इस पर्टिकुलर समय पर इसकी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाएंगे। ये दो चीज़ें इसके बारे में हम बता सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसको पोजीशन भी नहीं दिलवाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पर, इसको मोटिवेट भी नहीं करेगा, और यह इसकी सूर्य ज़्यादा मदद भी नहीं करने वाला है। हालांकि इसका देखिए ओवरऑल शेड्यूल तो मिनिमम लिमिट से ज़्यादा ही था। तो ये हम इसके बारे में, एक प्लैनेट के बारे में इतनी 6 चीज़ें आपको किसी भी तरीके से कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती, जो मैं अभी आपके सामने इसे बता रहा हूँ। तो अभी मैं ये यहाँ पर आपका एंड करूँगा, क्योंकि बोलते बोलते मेरा मुंह दुख गया है। एक मिनट को रुक जाइए ज़रा, मैं फिर डाउट्स वगैरह लेने की कोशिश करूँगा। सभी एक बार हैंड डाउन कर लें जिन्होंने पहले से खड़े वो किए हुए थे, अब हैंड रेस किए हुए थे। अब जिसको डाउट है वो अपने हैंड रेस करें बस। और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ना पूछें प्लीज़, जो मैंने बताया है उसके अंदर अंदर पूछें केवल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एंडलेस है। एक पर्टिकुलर पोजिशनल स्ट्रेंथ पे 5 दिन तक आप पूछ सकते हो, तो जो मैंने अभी कराया है उसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो उतना केवल पूछें बस। एक मिनट, 5-6 लोग कौन छोड़ के चले गए क्लास? नीलम मैम, नीलम भारद्वाज। नमस्ते सर। जी नमस्कार मैम। हाँ सर, रामनवमी की और दशहरे की आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी सर। वेलकम। बहुत बहुत सर, ये बहुत ही इतना अच्छा टॉपिक और ये आपने बताया सर, बिल्कुल नया। मैं आपसे इसमें यही पूछ रही थी सर, इसमें जैसे आपने सीक्वेंस बताई है और ये भी बताया कि बहुत सारी दशाएं तो हमारे जीवन में आएंगी ही नहीं, क्योंकि हम जो आपने शुरू में बताया है, तो इसमें जैसे अगर हम देख रहे थे बल वगैरह, बल देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, कौन सा अच्छा, तो उनकी सर अगर दशाएं ही नहीं आएंगी हमारे एडी उसमें, आएगी, मान लीजिए। एडी अच्छा, आएगी। फिर तो एडी के लिए, हाँ, तो वो सारे रिजल्ट फिर हमें एडी में मिलेंगे। हाँ एडी में हमें ये मिलेंगे। जरूरी है नहीं। आपने एमडी और एडी में भी है ना रिजल्ट, जो जिसका शेड्यूल ज़्यादा होता है ना उसके ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, एडी में ज्यादा यस, मिलेंगे सर। एमडी एमडी ओके। और एडी। हालांकि वो उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैंने ज़्यादा उससे नहीं बताया। बाकी जो हाँ। अक्सर जो बुक्स में मिलेगा आपका, एक महादशा के अंदर अंतरदशा है, तो मेन यदि अंतरदशा लॉर्ड की वो ज़्यादा है षडबल, तो वो महादशा लॉर्ड के ऊपर एक तरीके से हावी होकर अपने रिजल्ट दे देता है।
अपनी रिजल्ट दे देगा। यस। क्योंकि सर जैसे वो यहाँ, हाँ ठीक है, क्योंकि कई दफा हम उसमें, आपने उसमें भी बताया था कि अगर मान लीजिए 6-8 की भी दशा हो, मगर समटाइम्स वो अच्छे रिजल्ट देती है, मे भी शायद इस वजह से भी दे देते हैं जी जी कि जी। शायद उसका ज्यादा हो। नहीं अभी ठीक देखो, सर, थैंक यू वेरी मैंने मच कहा सर। अब आप इसको शेड्यूल को समझोगे तो आपको पता चल जाएगा 8th की दशा में भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, इसीलिए मैंने ये कराया टॉपिक। हाँ, बहुत बहुत ही शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। पांडे जी, ओमनाथ पांडे जी। सर नाम सर भारतीय विद्यालय जब करा था सर, तो उसमें बस कैलकुलेशन पे पूरा 6 महीना निकल गया था सर। उसको कहीं से जोड़ा नहीं गया कि कैसे इसको वो करे, प्रोडिक्शन में कैसे यूज करे सर। वही तो प्रॉब्लम तो है। इट वॉज वेरी गुड क्लास सर। सर मैं दो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं सर मेरे सर। एक तो जैसे अगर जो एग्जांपल जो आपने सर दिखाया है सर, उसमें जैसे किसी का सर स्थान बल कम हो और काल बल ज्यादा हो, और पूछ लिया कि प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, और साथ में जैसे इसमें देख रहे हैं सर हम, जो टोटल स्ट्रेंथ ओवरऑल ज्यादा ही है, तो उसको कैसे उसको मतलब कोरिलेट कर देखिए, जो काल बल तो लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स करवाता है, टाइमिंग में हेल्प करता है आपके, मगर अब जैसे उसी की दशा चल रही है सर, सूर्य की दशा चल रही है। तो प्रमोशन या जो कैरियर में आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी उसमें से, मगर और इवेंट उसकी लाइफ के अंदर हो सकते हैं घटित। अच्छा क्योंकि जैसे बंदा मैरिज भी हो सकती है, मकान भी खरीद सकता है, मगर कैरियर के अंदर प्रमोशन या बिजनेस के अंदर उतनी ज़्यादा उसको सक्सेस नहीं मिलेगी उस पीरियड के अंदर, क्योंकि बाकी चीजें पोजिशनल जो उसकी स्ट्रेंथ का कारकत्ता अगर है वो मिल जाएंगे। हम एनालिसिस करते हैं वैसे हम केवल पोजिशनल स्ट्रेंथ तक ही रुकते हैं ज़्यादातर। हम देख लेते हैं एग्जॉल्टेड है, अपनी राशि में है, इस भाव में बैठा हुआ है, और उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन देते हैं। तो यदि उसका पोजिशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है तो उसको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल सकती इन प्रोफेशन या कैरियर में। सर और दूसरा सर, अगर दृक बल सर नेगेटिव होगा तो सर उसको क्या रिजल्ट? नेगेटिव हो तो वो प्लेनेट आपकी मदद नहीं करेगा, बिल्कुल नेगेटिव हो गया वो इन दैट वे। जिसका दिग्बल ज़्यादा है वो थ्रू आउट लाइफ आपको हेल्प करेगा हमेशा। उसकी कोई न कोई दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा प्लेनेट की चलती रहती है, उसकी खुद की होगी या जिसे वो देख रहा है या जो उसे देख रहे हैं दिग्बल में उनकी होगी, तो वो आपकी थ्रू आउट लाइफ कुछ ना कुछ वे में हेल्प करेगा। दिग्बल नेगेटिव है तो वो आपको एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन मान सकते हो उसको। मतलब उस अपने कारक से रिलेटेड नेगेटिव चीजें ही देगा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर सर थैंक यू सर, दशहरा की बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू, आपको भी आपको भी जी। नीलम मैम, नीलम पार्थी मैम। से जैसे किसी का तालबल किसी ग्रह का अच्छा हो गया, तो लेकिन वो ग्रह पीड़ित है, तो उसको देखेंगे। ठीक है, वो पीड़ित है और चीजों में पीड़ा है, पर उसकी समय पर इवेंट हो जाएंगे। मतलब कारक में जो कारक के गुण है वो मिलेंगे कारक तक। ऐसा है, देखो आप ओवरऑल भी शेड्यूल देख रहे हो ना, हाँ तो पीड़ित पीड़ित सब खत्म हो जाएगा। ओवरऑल शेड्यूल उसका अच्छा है तो वो रिजल्ट देने की स्थिति में होगा, और कालबल भी अच्छा है तो उस समय पर उसके इवेंट बेटर हो जाएंगे। तो दिक्कत तब आएगी जब ओवरऑल शेड्यूल तो है कम और कालबल ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई ये इस समय पर इवेंट तो होंगे, मगर उनके रिजल्ट उतने एक्सपेक्टेड अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कालबल तो केवल टाइम कर रहा है इवेंट को। वो ये नहीं कहता कि ये अच्छे होने वाले हैं बुरे होने वाले हैं। मान लो स्थान बल अच्छा है तो भी पीड़ित है वो ग्रह। नहीं मैडम, पीड़ित नहीं होगा। जब इतने बल अच्छे होंगे तो पीड़ित कैसे हो जाएगा? ये बल तो निकलते ही इसी बेस पे है कि वो अच्छी स्थिति में है, तभी तो ज्यादा होगा। स्थान बल आपका अच्छा है, इसका मतलब वो सही राशि में होगा, सही डिवीजनों में, अच्छी राशियों में बैठा होगा, तो पीड़ित कैसे होगा? ओके सर, ठीक एक्चुअली है। पोजिशनल स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा हो ही नहीं सकती यदि पीड़ित है तो। अच्छा क्योंकि ठीक। पोजिशनल स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है वो कौन सी राशि में है, कौन से भाव के अंदर बैठा हुआ है, नवांश में और उन डिवीजनों में किन राशियों में गया है, शत्रु राशि में गया है, मित्र राशि। सर अगर 10 नंबर राशि मकर में मंगल 10वें भाव में बैठ जाता है, दिग्बल भी मिल गया उसको, उच्च बल भी मिल गया, सामने से शनि उसको पीड़ित कर रहा है चौथे में बैठकर। केवल शनि के पीड़ित होने से वो कमजोर थोड़ी हो जाएगा। पीड़ित का बल ना बल जो कुछ है वो इसमें शेड्यूल में मिला हुआ है। अब वो हाँ शेड्यूल में सब कुछ आ रहा है। एस्पेक्चुअल देख तो रहे हो आप, बल हाँ जी, उसके बेस पे उसकी एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आ गई तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, जिंदगी में मदद नहीं करेगा, मतलब अपने पीरियड में, मगर वो आपको बाकी चीजें दे देगा। आप मार्स से रिलेटेड काम करोगे तो उसमें सक्सेस मिल जाएगी आपको। पोजिशनल स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसके समय पर आपको प्रोग्रेस मिल जाएगी, मगर वैसे मार्स आपकी मदद नहीं करेगा।
कैसी मदद नहीं करेगा मार्स, मतलब प्लेनेट जो आपका लाइफ टाइम आपकी जो हेल्प करता है, कोई भी प्लेनेट प्रोग्रेस के लिए। किसी न किसी तरीके से हर चीज़ में आपकी कोई भी प्लेनेट मदद करता रहता है। अब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। आपके 9 प्लेनेट वो कोई न कोई रोल तो हमेशा प्ले कर ही रहते हैं ना, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी कोई न कोई प्लेनेट जो भी हर चीज़ में हर प्लेनेट का रोल होता है, तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वो होता है जिसकी एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। नेगेटिव होती है वो ऑब्स्ट्रक्शन देगा आपको। ठीक है सर, जो ईष्ट फल कष्ट फल है वो भी देख सकते, वो यूजलेस है, उसको मत लगाना। कोई नहीं। वो तो सिंपली उच्च बल और चेष्टा बल का स्क्वायर रूट है। ईस्ट फल होता है अंडर रूट ऑफ उच्च बल इनटू चेष्टा बल, तो वो तो उच्च बल और चेष्टा बल के बेस पे निकाल रहे हो आप, तो बाकी तो सब चीजें खत्म हो गई फिर। तो वो ईस्ट फल और कष्ट फल एप्लीकेबल नहीं होता। सर इसी के नीचे भाव बल दिया हुआ वो भी देख सकते हैं, स्ट्रेंथ बताता है वो भाव की स्ट्रेंथ बताता कौन से है। भाव की क्या स्ट्रेंथ है। ईस्ट और कष्ट बल को बिल्कुल यूटिलाइज मत करना। कष्ट बल होता है 60 माइनस ईस्ट बल, तो जिसका ईस्ट बल 30 से ज़्यादा होता है हम उसे पॉजिटिव मानते हैं, 30 से कम होता है उसे नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि जिसका ईस्ट बल 30 से ज़्यादा होगा कष्ट बल 30 से कम हो जाएगा। दोनों का सम हमेशा 60 होता है, मगर इसको बिल्कुल मत लगाना है, नहीं लगता। सर जो भाव बल है जिसका भाव बल कम होता है, जो रेड में दे रखे होते हैं, तो इसका मतलब कमजोर हो जाएगा, भाव बल कम है। हाँ, तो मतलब उसमें जो उसने भाव ने रिजल्ट देनी है वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, नहीं नेगेटिव देगा। एक उसके भाव के रिजल्ट देने में 3 चीजों का रोल होता है। हाँ जी, भाव भावेश कारक। भावेश कारक। अब भाव कमजोर है तभी भी भावेश के अंदर ताकत होती है रिजल्ट देने की। अच्छा, भावेश और कारक तो देखें, तो है ना, तीनों कमजोर है तो आप देखो प्रॉमिस कैसे चेक करते हो। अब भाव देखते हो, भावेश देखते हो, कारक देखते हो, कारक से वो भाव देखते हो। अब खराब है तब हम कहेंगे कि अब रिजल्ट नहीं मिलेगा उस बात। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। सर प्रणाम। तो जैसे मंगल दिग्बली भी हो गया और डायरेक्शन डिस्टेंस है, तो हमने कहा कि मंगल से संबंधित काम कर लो, लेकिन आपने कहा कि अगर वो उसकी जो है एस्पेक्चुअल वो माइनस भी जा रही है तो वो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल तो ये देखा गया सर, अगर कोई बलवान ग्रह पीड़ित हो जाता है, अगर उससे संबंधित कुछ काम कर रहा है तो प्रॉब्लम करते रहता है पूरी जिंदगी सर वो। और यहाँ पे कंसेप्ट नहीं, बाकी जो आप कह रहे हो कैसे स्थान बल और का वो अलग उसका सही हो गया, लेकिन उसका जो दिग्बल भी ज्यादा है लेकिन एस्पेक्चुअल कम है उसका सर, माइनस जा रहा है। तो आपने कहा कि वो जो है अपने उसमें प्रॉब्लम नहीं करेगा, अपने उसमें बाकी नहीं प्रॉब्लम कर, उसमें प्रॉब्लम करेगा सिर्फ, लेकिन वो लाइफ में अड़ंगी जरूर लगाएगा। वो नेगेटिव है मतलब उससे स्ट्रेंथ, तो वो आपकी एक जिसका पॉजिटिव ज्यादा है वो आपकी हेल्प करेगा थ्रू आउट लाइफ, और जिसकी नेगेटिव है वो आपकी कुंडली के अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला प्लेनेट होगा, जिसकी नहीं वो मैं सब नेगेटिव है। वो समझिए सर, प्रैक्टिकल ये मैंने देखा सर, जैसे सब मंगल से संबंधित कोई काम कर रहा है, फायर का ही कर रहा है और मंगल पीड़ित हो गया तो वो प्रैक्टिकल हम 1-2 कुंडलियों में देखते हैं, ये तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, सब जगह नहीं लगेगी इसके। ठीक है सर, हो सकता है कुछ केसेस में ना भी लगे, तो वो तो ये मान के चला करो कि हर जगह नहीं लगेगी कोई। ठीक है सर। दूसरा सर ये जैसे आपने कहा कि जैसे पहले भी आपने एक बार बीच में बताया था कि हम जैसे ये काल स्थान बल अगर कम है तो प्रमोशन नहीं होगा, और काल बल ठीक है तो मतलब उसका ओवरऑल टाइम ठीक जा रहा है, यही है ना सर। तो हम देखने की अंतर अब इवेंट होने का मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो आपका प्रमोशन से रिलेटेड हो। जिन इवेंट बहुत सारे इवेंट होते हैं लाइफ के अंदर, तो जब काल बल अच्छा होता है तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट की दशा के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी। ये मतलब पॉजिटिव होंगी, तो पॉजिटिव ना सर, कहने का मतलब यही है ना। तो सर क्वेश्चन ये था कि जैसे अंतर्दशन आप चल रही है, काल बल उसका ज्यादा है और स्थान बल कम है, तो प्रमोशन का सवाल आया तो हमने देखा कि तो अगर पीडी आ गया स्थान बल वाला ज्यादा तो करवा देगा सर वो। पीडी को नहीं देखते एस्ट्रोलॉजी में, एडी से नीचे नहीं देखते। ठीक ऐसे देखोगे तो 5 दशाएं किसी न किसी तो आ ही जाएंगी, फिर तो ठीक है सर, प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हैं। आप पीडी तक जाओगे तो फिर तो एमडी एडी पीडी, फिर वो किसी न किसी को देख रहा होगा। भाव कौन सा बचेगा एक बात बताओ, यदि 3 प्लेनेट को देख लेते हैं सर, हम लोग कहते हैं आपने महादशा लॉर्ड भी देख लिया, तो महादशा लॉर्ड की एक वो किसी भाव में बैठा होगा, 2 लॉर्डशिप होंगी, एक भाव को देख रहा होगा, 4 भाव पक्के, नवांश में कहीं बैठा होगा 5 भाव पक्के। फिर आपने एडी लॉर्ड भी देख लिया, वो भी 5 भाव हो गए, 1-2 कॉमन है तो 8 हो गए। फिर पीडी भी देख लिया, तो कुंडली के सब भावों के रिजल्ट मिल जाएंगे। इसलिए पीडी नहीं देखनी चाहिए आपको। ठीक है, थैंक यू सर। विनोद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आज का लेक्चर तो वेरी नाइस,
सर जो मैं पूछने वाला हूँ सर, वो आपसे पहले किसने डिस्कस किया है थोड़ा सा। हाँ जी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें फिर तो हम सर एफिलेक्शन के पार्ट को ना देखें, डायरेक्टली यहाँ हम जो यूज। एफ्लिक्शन आ ही जाता है इसके अंदर अपना आप ही। जी जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो एफ्लिक्शन वाला पार्ट है हाँ उसको ना देखें, और जो सडबल के आधार पर हम इवेंट को क्लासिफिकेशन करेंगे डायरेक्टली, बिल्कुल कर इजी हो सकते हो जाएगा। 100%। इस पे आप काम जी करो दोनों तरीके से। देखिए, इसको जी यूटिलाइज आप करने से पहले 10-5 कुंडलियों में दोनों चीजें लगाओ, आपको अपना आप पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल काम करेगा 100%। जी सर, वो तो दिख ही रहा है ना, क्योंकि सडबल में सारी चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, सडबल में सारी चीजें हैं। और सर यहाँ पर अगर मेरे को प्रॉमिस देखना है किसी भी चीज के लिए, हाँ अब मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हाँ तो मैं तो सीधा सर कारक को या प्लानेट को सीधा सडबल के आधार पर पकड़ूंगा। हाँ बिल्कुल और पकड़ो। 1 मिनट, जी 1 मिनट में देख के आइडेंटिफाई कर लूंगा इसमें किसका स्थान बल ज्यादा है या चेष्टा बल ज्यादा है या क्या है, किसके आधार पर मैं तुरंत उसकी प्रोमिस को आइडेंटिफाई करके आसान हो जाएगा और सब हाँ चीजें। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल 100%। और आप इसमें जी काम सर। करो एक्चुअली, आप तो क्योंकि काफी वो करते हो, तो इस पर काम करो क्योंकि इस पर रिसर्च बहुत कम है। जी जी सर। क्योंकि जी सर। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में किया हुआ है, पर वो जी मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होता। अधिकतर जी लोग जी नहीं करते, इसलिए मैंने आज आप लोगों, क्योंकि हमारा इस ग्रुप का नाम है रिसर्च ग्रुप, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिया है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस पर कुछ काम करें और इसके बाद क्या जी अपीयर होता है तो उसको प्रेजेंट करें अपकमिंग क्लासेस में। नॉर्मल जो हम कुंडली कर रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है एक्चुअली, वो तो हम सही नहीं हो रहा काम, इसलिए मैंने कहा कि भाई इस पे आप सब लोग काम करो, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आज की क्लास में से। जी सर। जी सर, तो डायरेक्टली काफी इजी हो जाएगा, और हम डायरेक्टली इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसके बाद सर जो ट्रांजिट आपने बताया, स्पेशल जो ट्रांजिट बताया वो भी स्पेसिफिक है बिल्कुल, तो वहां से भी मैं इवेंट को लेके बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकता हूँ वेरी शॉर्ट टाइम में हाँ चीजों बिल्कुल को लेके। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। राजपाल जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर ये मैं कह रहा था कि जो 6 प्रकार के बल हैं, ये तो कारक तत्वों से मतलब किसी ग्रह के, ये तो आपने बताया ग्रोथ कैरियर एंड ऑल, लेकिन मैं माना कि एक मंगल भाइयों को कारक होता है, तो उस तरह से इन अलग अलग श्रेणियों को किस तरह से हम यूज करेंगे, मतलब कि किस स्थान बल, दिग्बल, त्रिक बल, एस्पेक्ट बल, तो कारक के रूप में कैसे उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे हम। नहीं, कारक में ऐसा है ना कि आपका सपोज एक पर्टिकुलर प्लेनेट है, अब वो मार्स की आपकी दशा है, तो यदि उसका दिग्बल है तो मार्स के कारकों के आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, आपको मार्स के जो भी कारकत्व है। अब मार्स के कारकत्वों में आपको जो भी है उनके टाइमिंग ऑफ इवेंट हो जाएगी आपकी, मार्स से रिलेटेड जो भी है उसकी लॉर्डशिप से रिलेटेड रिजल्ट, तो वो अपने कारकत्व लॉर्डशिप का ही देगा ना पर्टिकुलर प्लेनेट। यदि उसकी पोजिशनल स्ट्रेंथ अच्छी है तो वो अपने कारकत्वों में आपको प्रोग्रेस दिलवा देगा। पोजिशनल स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसके कारक और लॉर्डशिप से रिलेटेड आपको इवेंट हो जाएंगे लाइफ के अंदर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जैसे कि वीनस जो है पत्नी का कारक हो जाता है, वाइफ कारक है, तो वो चीज को कैसे कोरिलेट करेंगे वही हो इनके जो जाएगी आप। जी, आपकी टाइमिंग हो जाएगी इवेंट में। वीनस की जब दशा आएगी तो आपको मैरिज हो जाएगी, आपको लग्जरी मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर टाइम पर, और आपको क्या कहते हैं वीनस से रिलेटेड सिग्निफिकेशन में ग्रोथ का मतलब यही है, आपको वाइफ प्राप्त होगी और क्या है, शुक्र के कार्य तो प्राप्त होंगे उस समय पर। नहीं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें जो स्थान बल वगैरह हैं, काल बल वगैरह हैं, इनका भी कोई यूज होगा या हाँ टोटल सबका पीछे यूज लगे। है, 6 के 6 का यूज है। पोजिशनल स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप उस समय पर आपको प्राप्ति हो जाएगी, पद प्राप्ति और प्रोग्रेस होगी। अब प्रोग्रेस को आप लिंक इस तरीके से करेंगे शुक्र से, कि शुक्र की दशा आई तो पहली बात तो उसकी लॉर्डशिप होगी शुक्र की। सपोज वो आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड है तो 10th लॉर्ड से रिलेटेड आपका मतलब कारोबार में आपको पद प्राप्ति हो सकती है। सपोज वो 5th हाउस से रिलेटेड लॉर्ड है तो आपको बच्चों से रिलेटेड या आपको एजुकेशन में आपको प्रोग्रेस हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड प्रोग्रेस हो सकती है। और नेचुरल कारकत्वों में तो प्रोग्रेस होगी ही। अब नेचुरल कारकत्वों में वाइफ के केस में तो क्या प्रोग्रेस हो सकती है, आपकी मैरिज हो सकती है, या आपकी पार्टनरशिप बढ़ सकती है, या आपको 7th हाउस का कारक है, आप कोई रिटेल का काम करते हो तो उसके अंदर आपको प्रोग्रेस हो सकती है जब भी शुक्र की दशा आएगी। क्योंकि शुक्र क्या है, आपका पोजिशनल स्ट्रेंथ लेकर बैठा हुआ है, तो पोजिशनल स्ट्रेंथ लेकर बैठा हुआ है तो अपनी लॉर्डशिप और अपने कारकत्वों के वो आपको प्रोग्रेस देगा उसके अंदर। साथ ही साथ यदि वो आपका
रिलेटेड लेकर बैठा हुआ है, काल बल लेकर बैठा हुआ है। काल बल का मतलब है शुक्र की दशा के अंदर आपको उसकी लॉर्डशिप और उसके हाउसेज से रिलेटेड इवेंट का टाइम है, उस समय पर आपके वो इवेंट हो जाएंगे। काल बल यदि उसका अच्छा है, काल बल नहीं है तो वो उनसे रिलेटेड इवेंट नहीं दे पाएगा। यदि कम है तो उसकी दशा होने के बावजूद भी आपका इवेंट होना में डिफिकल्टी आएगी, यदि उसका काल बल कम है तो। थैंक यू सर। जी सरोज मैम नमस्ते सर। नमस्कार। सर अभी मैंने एक कुंडली में देखा तो उसमें पूरा सब नेगेटिव है, दिग्बल में केवल एक मार्स है उसमें 1.97 है, तो इसको कैसे कि सब ग्रह इस मतलब खराब रहेंगे इसके लिए? खराब मतलब आपका उसकी कोई इंडिविजुअल पर्टिकुलर प्लेनेट बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, सबका नेगेटिव है, इसका मतलब एस्पेक्ट वगैरह खराब है सभी प्लेनेट पर। जी नेगेटिव तो तभी होता है जब एस्पेक्ट खराब हो, जी ओके। तो पीड़ित होंगे अधिकतर प्लेनेट, आप ऐसे भी देखोगे। मतलब सभी ग्रह पीड़ित है, तो ऐसा भी फिर मैक्सिमम वो एस्पेक्ट वाइज पीड़ित होंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होगी, क्योंकि एस्पेक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो एस्पेक्ट पर डिपेंड करती है कि उसको बेनिफिक प्लेनेट देख रहे हैं या मेलिफिक देख रहे हैं। यदि मेलिफिक देख रहे होते हैं तभी नेगेटिव आती है, अब नेगेटिव आ रही है सबका, इसका मतलब सभी पर मेलिफिक इन्फ्लुएंस है। तो ये सब ग्रह मतलब वही रहेंगे? हाँ, उसको कोई ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ही क्रिएट करेंगे। ओके। स्वाति मैम नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर मैंने अभी एक चार्ट में देखा स्थान बल कम है पर दिग्बल ज्यादा है, तो क्या फिर भी हम पर्सन को वही प्लैनेट से रिलेटेड करियर के लिए सजेस्ट करेंगे इन दैट केस? कैरियर जरूरी नहीं है, मतलब उसके सिग्निफिकेशंस में उसको सक्सेस मिलेगी और उससे रिलेटेड कोई भी चीज करेगा उसमें सक्सेस मिलेगी उसको। बाकी सारा बल कम है तो भी चलेगा, बट दिग्बल है तो वी शुड सजेस्ट। दिक्कत आएगी, ओवरऑल बल भी एक लिमिट से ऊपर होना चाहिए। ओके, निगेटिव दिखा रहा है, बाकी तो हेल्प जो मतलब दिग्बल निगेटिव दिखा रहा है उसमें, और स्थान बल कम है। तो उसको यही मान के चलोगे जिसका नेगेटिव है वो प्लेनेट आपकी कोई बहुत मदद नहीं करेगा, तो आपको ऑल जो 6 बल हैं, तो पहली कंडीशन तो है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ उसकी मिनिमम जो बल है उससे ज्यादा होनी चाहिए, और फिर आप इंडिविजुअल को देख लीजिए। ओके और अगर पूरा टोटल षडबल अगर बहुत स्ट्रांग है पर ये जो जैसे डिवीजन है स्थान देग ये थोड़ा सा एवरेज या निगेटिव है, तो हम किसको ज्यादा वैल्यू करेगा वो? अच्छा ओके, बाकी तो ओवरऑल ठीक रहेगा। क्योंकि ठीक है सर, थैंक यू। इसलिए समझाया है, ओवरऑल सब लोग देख लेते हैं कि आपको इंडिविजुअल भी देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये प्लेनेट मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हाँ, इससे ज्यादा क्लैरिटी आ रहा है सर एक्चुअली, सो थैंक यू वेरी मच। ओवरऑल से तो कुछ पता नहीं चलता, वो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक पर्सन को आपने ओवरऑल देख लिया, अब जब तक उससे नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, फोटो देख लिया किसी का प्रोफाइल, जी जी, उससे आपको जो भी आइडिया लगेगा वो अपना आप में पूरा वो नहीं है। सुधाकर मैम नमस्ते सर। सर जैसे दिग्बल है, जैसे सिंह लगन की कुंडली है और 4th हाउस में चंद्र बैठा है, अब ये नीच का हो गया लेकिन दिग्बल है, तो क्या सर ये अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमें उसका पूरा फल मिलेगा या नहीं? क्योंकि वो बात तो इसको ओवरऑल अपने ओवरऑल सेटबल देखा मून का कितना है, सो ओवरऑल तो खराब ही है। खराब है, फिर ये कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन सर अगर अच्छा होता तो फिर वो थोड़ा बहुत रिजल्ट देता कि दिग्बल अच्छा होता और ये इसके अंदर दिग्बल होता है तो उससे रिलेटेड चीजों में इसको सक्सेस मिल सकती है। ओवरऑल दिग्बल मगर मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। देवन यादव जी। यस सर, वो जो वेरी जेनेरिक क्वेश्चन है कि मानो कोई प्लेनेट अच्छा है, बेसिकली उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो लॉर्डशिप हाउस, द कारका हाउस एंड हाउस वेयर इज सिटिंग, so all three will be giving a good result, right? Or it's only where belonging to Karka, the house of the Karka. एवरीथिंग जिसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस प्लेनेट की है रिजल्ट देने की, उन सभी के बेटर रिजल्ट देगा वो। Okay, understood. Okay, thank you. So all three houses, lordship का, Karka का
even Okay. aspecting fifth house and also house in which it is placed in 6 houses. ओके ओके गुड थैंक यू ओके, नमस्कार सभी को, धन्यवाद सर एक मिनट, इसका मतलब थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप आपको भी सर। जी सर थैंक यू सर।